ओम शांति। अनेक प्रकार की आग से बचने और सर्व को बचाने वाले सच्चे रहमदिल भव। अनेक प्रकार के आग से बचने के लिए सच्चा व्यास बनना है। सच्चा व्यास माना विद्वान, जिसके पास वह क्षमता है नॉलेज द्वारा सृष्टि का आदि को और अंत को जोड़ चक्र को अविनाशी बना दे। चक्र का आदि मध्य अंत का नॉलेज दे और उस नॉलेज से अनेक प्रकार के आग से बचे और बचाए। सृष्टि चक्र में दोनों राम और रावण का पार्ट है और ये नॉलेज चक्र का अंत में ही समझ आता है, जिस समय भगवान टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाते हैं, समझ देते हैं, बुद्धि का ताला खोलते हैं, दुख चिंता और समस्याओं का आग से बचाते हैं। बाबा ने कहा, वंडरफुल खेल संगम पर ही चलता है। फारगति दिलाने का, राम रावण से फारगति दिलाते हैं, रावण फिर राम से फारगति दिलाते हैं। बाप को भूलने से माया का गोला लग जाता है। तो ये सृष्टि चक्र में दोनों राम और रावण का पार्ट दर्शाता है। तुम ब्राह्मण ही उस सत्य कहने वाले ज्ञान सागर के सम्मुख बैठे हो। गाया भी जाता है, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। फूल बन जाएंगे, फिर ये शरीर नहीं रहेगा। कली भी आहिस्ते आहिस्ते खिलती जाती है, फट से खिल नहीं जाती। खिलते खिलते फिर कंप्लीट फूल बन जाती है। अभी कोई भी कंप्लीट फूल नहीं बने हैं, वह तो कर्मातीत अवस्था हो जाती है। देही अभिमानी तो अंत में ही बनना है। तो यहाँ बाबा ने ये समझाया कि संगम युग में बाबा का आना और पढ़ाना और फूल बनकर फिर कर्मातीत बनना। जैसे कोई पेड़ में फूल खिल के जब ख़त्म हो जाता है, तब वो पेड़ एक विश्राम के अवस्था में चले जाते हैं, जहाँ पर सिर्फ ध्यान होता है उस पेड़ के जड़ के ऊपर, उस पेड़ के थूर के ऊपर और पत्तों पर। तो वैसे ही जब आत्मा फूल बन जाती है तो फिर कर्मातीत अवस्था में चले जाते हैं। देही अभिमानी तो उसी समय ही बनेगा, अंत समय में। ये है चटा बेटी राम और रावण की। अशरीरी बन जाओ, मेरा बनकर और मेरे को याद करो। तो ये है विधि रावण राज्य को राम राज्य में परिवर्तन करने का। बाप को भूले तो माया का गोला लग जाएगा। जो भी सब एक्टर्स की एक्टिविटीज़ है, उन सब को तुम जानते हो, क्योंकि पूरा सृष्टि चक्र का कहानी हम आत्माओं को बाबा बैठ समझाते हैं। कैसे कैसे परिवर्तन हुआ आत्माओं में, कैसे कैसे बुद्धि में ताला लगाया माया ने, और कैसे बाबा आकर फिर से वो ताले को खोला है। माया कोई मुख से मत नहीं देती है, एक्ट ऐसी करती है। यहाँ तो बाप मुख से बैठ समझाते हैं। माया को इसलिए मुख से समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि माया का भाषा को, बुद्धि को ताला लगाकर हम आत्माएं जान गए हैं। बाबा को मुख से कहना होता है, इस दुनिया की भाषा में आकर समझाकर हमारी बुद्धि अव्यक्त रूप में समझने के लिए तैयार करते हैं, बुद्धि का ताला को खोलते हैं। अभी तुमको प्रैक्टिकल में ज्ञान अमृत मिलता है, इससे ही अमृतसर नाम पड़ा है। और वो ज्ञान अमृत उस करवाट को मीठा में बदलकर रावण राज्य को राम राज्य में परिवर्तन कर रहा है। तुम निश्चय करते हो, हम बाबा से राजयोग सीख रहे हैं, जिससे कल पहले भी हम स्वर्ग के मालिक बने थे। हमारा भारत बहुत शिष्टाचारी था, अब हमारा भारत बहुत भ्रष्टाचारी हो गया है। और कोई खंड के लिए ऐसे नहीं कहेगा, क्योंकि भारत में ही परिवर्तन आया है। बाप तुमको समझा रहे हैं, तुम प्रैक्टिकल में कर्तव्य कर रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्चा सच्चा व्यास बनना है। जो जितना ज्ञान को समझेगा उतना उतना सच्चा सच्चा व्यास बनेगा।
सारे यूनिवर्स को तुम पवित्र स्वर्ग बनाते हो, अपने लिए ही इस यूनिवर्स को स्वर्ग बनाते हो। जो बनाएंगे वही फिर राज्य करेंगे। ऐसे तो नहीं सब स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जो पूरे नरकवासी हैं, जिन्होंने द्वापर से भक्ति की है, वही स्वर्गवासी होंगे। तो जो नरकवासी बने वो स्वर्गवासी होते हैं, और बीच में द्वापर में भक्ति किया है क्योंकि उनके अंदर एक क्राइसिस था, उनके अंदर एक खालीपन था, क्योंकि उन आत्माओं ने स्वर्ग को भी अनुभव किया है, और स्वर्ग का सुख को अनुभव करने के कारण उस फिर नरकवासी बनने के कारण उनके अंदर एक खालीपन का अनुभव हुआ। भारत में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। ये तो बड़ा सहज है, परंतु माया रावण बुद्धि को ताला लगा देती है। परम पिता परमात्मा है बुद्धिवानों की बुद्धि। मनुष्य में बुद्धि है परंतु ताला लगा हुआ है। पत्थर बुद्धि हो गए हैं, जिससे सिर्फ माया का भाषा को समझ पा रहे थे। अब बाबा फिर से तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं, आत्मा को बनाते हैं। बुद्धि आत्मा में रहती है ना। कहा जाता है ना, तुम तो पत्थर बुद्धि भैंस बुद्धि हो। यहाँ भी ऐसे है। तुम जानते हो बरोबर डीटी सॉवरेंटी थी। सतयुग आदि में राजा रानी थे। अभी कलयुग अंत में तो राजा रानी कोई भी कहला नहीं सकते, परंतु गवर्नमेंट को मदद करते हैं। तुम हर होलीनेस हिज होलीनेस महाराजा महारानी बनेंगे। पहले होता है होली राज्य, फिर अनहोली राज्य, अभी फिर अनहोली नो राज्य, प्रजा का प्रजा पर राज्य। ड्रामा को समझना है। तो बाबा ने बहुत अच्छी तरह पूरा सृष्टि चक्र में कैसे कैसे परिवर्तन हुआ, कैसे आत्मा का बुद्धि में ताला लगा और फिर ताला खुला, ये सारे कुछ समझाकर दोनों जो सृष्टि चक्र का दोनों आदि और अंत को कैसे जुड़ा, ये सारा समझाकर अनेक प्रकार के आग से बचने का तरीका बताया है। जो आत्मा पढ़ाई कर अपना बुद्धि का ताला खोलती है, वे जानती है चक्र के आदि अंत को जोड़ना, क्योंकि उस आत्मा का पाठ उस गुप्त युग में है। दुनिया के आत्माओं को संगम युग का पता नहीं है, इसलिए चक्र के आदि जहाँ देवी देवताएं थे और चक्र का अंत जहाँ रावण राज्य है, उनको जोड़ नहीं पाते। उनके लिए ये राज है। इसी कारण अनेक प्रकार के आग से बचने का नॉलेज नहीं है। ये अग्नि जो है, अनेक प्रकार की आग, वो अग्नि जीते हुए जलने का अनुभव कराती है, लेकिन आप ऐसे जीवन से निकल शेष जीवन में आ गए। आप शीतल सागर के कंठे पर बैठे हो। तो ज्ञान हर बात को शीतल बना देता है। अतीन्द्रिय सुख शांति की प्राप्ति में समाये हुए हो तो रहमदिल बन अन्य आत्मा को